जैसे मेरे भैया को निवस्त्र किया गया था, उसे उन्हें भी करके पूरे गांव में दौड़ा के फिर उन्हें को मारा जाए। जौनपुर के सरपथा थाना क्षेत्र के उपाध्यायपुर गांव में हम हैं। 2 दिन पहले भाजपा नेता अनुपम पंडित के भाई अनुराग पंडित का घर से 100 मीटर दूर शव मिला हुआ था। परिवार के बीच हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह रही, क्या किसी से विवाद वगैरह था या फिर किस वजह से इनके भाई की हत्या कर दी जाती। परिवार के लोग हैं। सबसे पहले डेड बॉडी के पास पहुंचते हैं उनके भाई अनुपम पंडित, उसके बाद घर से ये लड़की पहुंचते डेड बॉडी के पास। क्या देखा था आपने वहां जब आप पहुंची, कैसे पता चलता है आपको? हम जब गए वहाँ पर तो अनुपम भैया जो हैं उनके मुंह से वो गमछा हटाया, वही हम बस उनका मुंह ही देख के वहाँ से भाग के चले आए घर पे। तो घर पे बताया तो सब लोग गए वहाँ, फिर वहाँ जाने के बाद सब भीड़ इकट्ठा हो गई। बस हम यही इतना देखे वहाँ। अच्छा, क्या वक्त था जब आप लोग वहाँ पहुंचे थे? 6, 5:30, 6 ऐसे बज रहे थे। अच्छा, सुबह में 5:30, 6 हाँ। बज रहे थे। तो आपके भैया जो अनुपम जी वहाँ पहुँचते हैं तो क्या पहले से सुबह में उठ जाते थे या उसी दिन सिर्फ सुबह में उठे? नहीं, डेली सब लोग सुबह ही उठते थे। अच्छा। सब लोग हमारे घर 6 बजे से पहले सब उठ जाते थे, बच्चे उठ जाते थे। तो बाग में बात कर रहे थे फोन से, तो उनको बाग से बुलाए गए। 2 आदमी खड़े थे, बोले कि कौन लेटा है, तो भैया मेरे भागते गए। मैं भी घर से देख रही थी तो मैं भी भागते गई, फिर मेरे छोटे भैया वो भी भागते गए। तो मैं उनका बस चेहरा देख के वहाँ से भाग के चली आई घर पे। अच्छा, अनुराग शाम से गायब थे या कब से अनुराग? हाँ, शाम 4:30 बजे से गए थे। तो डेली चले आते थे 10 बजे या 10:30, इससे ज़्यादा नहीं होता था। जब 10 बज गए तो फ़ोन, पहले उनकी बीवी फ़ोन लगाई थी, मेरी भाभी फ़ोन लगाई थी उनको, तो बोले मैं यहीं तिलंगा मंदिर के पास हूँ, मैं आ रहा हूँ। बोला गया कि कौन है? बोले कि मैं वही टोपिया, सब लोग यहाँ बोलते थे टोपिया, वैसे आता था टोपी लगा के। बोले मैं उन्हीं के साथ हूँ, परमेश यादव के। तो भाभी बोली कि जल्दी आना घर पे। बोले हाँ ठीक है, जल्दी आऊँगा। फिर अटक के थोड़ा बोल रहे थे, तब वो फ़ोन काट दी। फिर बोली कि ऐसे तो कभी नहीं बोलते। फिर दोबारा कॉल करने लगी, मगर कॉल उठा नहीं। वो यही बात कर रही थी, मैं भी बगल में बैठी थी। फिर कॉल उठा नहीं उनका। फिर थोड़ी देर सोची कि वैसे साइलेंट हो गया होगा मोबाइल। फिर सब लोग ट्राई करने लगे, किसी का फ़ोन नहीं उठा। फिर 10:30 बजे भैया जहाँ जानते थे, जिस जगह बैठते थे, सब जगह देख के आए, मगर वहाँ नहीं मिले भैया। फिर उसके बाद जो ले गए थे परमेश भैया, उनके पास फ़ोन किया गया। वो बोले मैं उनको छोड़ दिया था शाम 6 बजे, छोड़ दिया था, मगर वो घर पे नहीं आए। बोले वहीं छोड़ दिया था, वहाँ से मेरा घर इतना दूर बिना आए कहीं जाते नहीं। फिर ये हुआ, चलो ठीक है। फिर उनको 11:30 बजे परमेश भैया को बुलाया गया घर पे। अच्छा, रात में 11:30 बजे? हाँ। फिर बोले हम आई भैया, तो भैया बोले हाँ आ जाओ। तब वो आए रात में 11:30 बजे। फिर वो बड़े भैया, अब मैं तो सो गई थी, सब लोग बोल रहे थे थाने भी गए ढूंढने के लिए कि जैसे कोई उठवा देता है ना, सोचिए ऐसे कोई बात है, फोन नहीं उठ रहा है। तो वो वहाँ भी गए, देख के आए, मगर वहाँ भी नहीं मिले मेरे भैया। फिर मैं सो गई थी। फिर सुबह जब उठे तो देखे भैया मेरे बाग में बात कर रहे थे, तो मैं बैठी थी यहीं से देख रही थी। जब वहाँ से दौड़ के जाने लगे तब मैं भी दौड़ते गई, तब मैंने वहाँ देखा भैया। अच्छा, परमेश से कब से दोस्ती थी अनुराग से? उनसे थी 1-1.5 महीना से, लेकिन 10-15 दिन से कुछ ज्यादा ही थी उनसे। डेली आते थे, इसे यही द्वार से जाते थे, आते थे, उनको ले जाते थे, फिर ले आते थे, मगर उसी दिन नहीं आए मेरे भाई। अच्छा, तो कभी इन लोगों के बीच में कुछ विवाद वगैरह? नहीं, विवाद नहीं हुए। अच्छा, अनुराग से किसी और से विवाद वगैरह नहीं हुए हैं। अच्छा, तहरीर दिया गया है कई लोगों के खिलाफ, परमेश के नाम से भी और 3-4 ऐसे कौन सिंह हैं उनके नाम से, कई लोगों के नाम से। क्यों उन लोगों के ऊपर शक है आप लोगों को? अब हम क्या जाने, उसको हम थोड़ी ना जानेंगे, भैया जानेंगे ना। हम लोग तो घर में हैं, वो लोग बाहर हैं, वो लोग जानेंगे। पुलिस किस तरीके की कार्रवाई अभी इस मामले में की है? कुछ कार्रवाई की है पुलिस ने? हमें नहीं पता। ये सब हमें नहीं पता, ये सब भैया के ही पता है, क्योंकि बाहर वही लोग हैं, हम तो घर में रहते हैं, हमें ये सब नहीं पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। जितना मालूम पड़े उतना ही मालूम पड़े, बस, और कुछ हम जानते नहीं है। तो किस तरीके का इंसाफ चाहते हैं आप लोग? जैसे मेरे भैया के साथ हुआ वैसे उससे ज्यादा होना चाहिए। जैसे मेरे भैया को मारा गया उससे 2 गुना ज्यादा उनके साथ होना चाहिए। जैसे मेरे भैया को निवस्त्र किया गया था, उसे उन्हें भी करके पूरे गांव में दौड़ा के फिर उन्हें को मारा जाए। अच्छा, निर्वस्त्र थे आपके भैया? यस।
ऊपर से सिर्फ शर्ट पहने थे और मुंह पे गमछा डाल गया, यहाँ से पूरा निवस्त थे वो, उनका निवस्त किया गया अच्छा, था। चोट वगैरह का भी निशान था क्या? जब यहाँ पर थे यहाँ पर नहीं था, फिर जब पोस्टमार्टम के लिए गए शायद सर में चोट लगा था। यहाँ पर देखे थे, आए थे ना, प्रशासन आए थे, देखे थे, हाथ उथ लगा के देखे, कहीं चोट नहीं लगा था। अच्छा, शराब वगैरह की बोतलें भी मिली थी वहाँ? हाँ मिली थी, 3 शराब की बोतलें खुली थी, मगर मिली एक ही थी। भैया भी ड्रिंक आपके करते थे? नहीं करते थे, जैसे दोस्त सब पार्टी उल्टी में जाते थे तो कभी कदार कर लेते थे, डेली नहीं करते थे। परमेश भैया के साथ जाते थे तो करके जब जैसे नवरात्र में एक बार कर दिए, मुँह पिला दिए थे, तो घर पे आए थे, झगड़ा हुआ था तो बोले अब नहीं पीऊंगा मैं, फिर उसके बाद से नहीं पीते थे। तो आप लोगों को लग रहा है कि अगर शराब की बोतलें वहाँ थी तो हो सकता है पिलाया गया है, आपके भाई ने पी लिया, फिर घटना को अंजाम दिया गया हो? अब चाहे जैसे किया गया हो, किया गया है ना। हाँ, अनुराग के परिवार के ये लोग हैं। सबसे पहले ये पहुंचती हैं वहाँ पर डेड बॉडी के पास, उनके भैया पहुंचते हैं, फिर ये लोग पहुंचते हैं। यहाँ तक ये लोग बता रहे हैं कि तन पर कपड़े भी नहीं थे, ऊपर कपड़े थे, उसके बाद नीचे पर कोई कपड़ा नहीं था। शराब की बोतलें भी वहाँ पर मिली थी। अब परिवार को ये उम्मीद है कि इन्हें इंसाफ मिलेगा। जांच में अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें सामने नहीं आ पाई हैं, लेकिन तहरीर के नाम पर कई लोगों के नाम तहरीर दी गई है। अब पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में खुलासा कब होता है और फिर किसने इस घटना को अंजाम दिया है। शुरुआत में ये चीज़ें सामने आ रही थी कि जो उनका एक घनिष्ठ दोस्त था परमेश यादव, जो लगातार उसके साथ आता जाता था, लेकिन परिवार के लोगों को शक नहीं था। लेकिन जिस तरीके से वो भी उस दिन उन्हीं को लेकर गया हुआ था परमेश यादव, तो इस तरीके से उसी आधार पर तहरीर दी गई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब इस मामले में खुलासा करती है।